सो हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये दो इंजीनियरिंग ट्रेड वाले सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली क्या है इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। और पहली बार चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज अगर हम बात करें तो दो इंजीनियरिंग ट्रेड का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है कि भाई इस इंजीनियरिंग ट्रेड को जॉब नहीं मिल रही है। सबसे पहला जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे इंजीनियर पास आउट हुए हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग पास आउट हो रहे हैं, उसी तरह से सिविल में भी एक दौर था कि कुछ दिखता ही नहीं था, ऐसा लगता था सिविल इंजीनियरिंग कर लो, पैसा ही पैसा है। और पैसा था, पैसा है भी, लेकिन वही होता है ना, जब किसी चीज़ में इतने लोग हो जाते हैं, इतने एक्सेस में लोग हो जाते हैं कि बहुत दिक्कत होने लगती है जॉब लेने में। ऐसे में जब सिविल इंजीनियरिंग क्रैश में गया, जैसे नोटबंदी हुआ, कोरोना काल हुआ, इस पर सिविल की मार्केट पूरी डाउन हो गई। 4-5 साल तक समझ लीजिए सिविल इंजीनियर्स को जॉब ही मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन अभी करंट की सिनेरियो गाइस उल्टा है, सिविल इंजीनियर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब आप गांव में बैठ के या किसी कस्बे में बैठ करके कहो मेरे को जॉब मिल जाए सिविल इंजीनियरिंग में, तो नहीं मिल पाएगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ चल रहे हैं वहाँ आपको अपना रिज्यूमे लेकर के जाना पड़ेगा, किसी इंजीनियर के अंडर में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सिविल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि 2 साल, 1 साल, 3 साल कम ही ट्रेनिंग होता है, क्योंकि अरबों के प्रोजेक्ट लगे होते हैं, तो ऐसे कोई आप पे दाव नहीं खेल सकता है। तो किसी इंजीनियर के अंडर में आपको 5 साल 7 साल काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज गाइज आपका करियर वहीं का वहीं रह जाएगा, चीज़ें भी वहीं का वहीं रह जाएंगी कि भाई कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, समझ में नहीं आएगा। सो आपको समझना है, जानना है कि भाई ये चीज़ किस तरह से और कैसे लेकर के जाना है, तो आपको उसको थोड़ा एक्शनेबल मोड में भी आना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, दूसरा जो ट्रेड है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को लोग कह रहे हैं हाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, ये बात बिल्कुल सही है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा लोग जॉबलेस हो गए हैं, पिछले कुछ सालों में करोड़ों लोग जॉब से निकाले भी गए हैं। लेकिन ऐसे में एक बदलाव भी हो रहा है। अगर जैसे कंप्यूटर आया था तो लोगों ने बोला यार अब आदमियों की ज़रूरत ही खत्म हो गई, लेकिन आप देखो ना, कंप्यूटर ने नई क्रांति ला दी और आदमियों की ज़रूरत और बढ़ गई, लोगों को और नौकरियां दिया, और सारी चीज़ें दी, दूसरे टाइप की चीज़ें दी, जॉब करने का तरीका बदल दिया। मैं भी सॉफ्टवेयर फील्ड में ही हूँ, मैं भी आईटी फील्ड में ही जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं और किस तरह से हो रही हैं। अगर आप सही तरीके से और सही डायरेक्शन में काम करते हो तो आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। और कंप्यूटर साइंस में चैलेंजेस बहुत है। देखो इस फील्ड में चाहे जितना ज़्यादा अच्छा चैलेंज है उतना ज़्यादा पैकेज भी है। आज 1 करोड़ की पैकेज यहाँ पे नॉर्मल हो चुकी है कंप्यूटर साइंस की दुनिया में। तो जितना अच्छा आप इसमें स्किल डेवलपमेंट करोगे, जितना अच्छा प्रोग्रामिंग जानोगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना जानोगे, उतने अच्छे ही लेवल पे आप स्किल्ड हो पाओगे, उतने अच्छे लेवल पे चीज़ें काम कर पाएगी। अदरवाइज फिर वहाँ पे चीज़ें आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर जब आप उसमें प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करोगे, या फिर कौन सी लैंग्वेज है अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग में चल रही है, उस टेक्नोलॉजी पे आप जाओ। अगर आप उस टेक्नोलॉजी पे नहीं जाते हो, उस टेक्नोलॉजी को नहीं फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका करियर पीछे रह जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे कि आप कर क्या रहे हो और हो क्या रहा है। तो समझना बहुत जरूरी है, उस पर एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्शनेबल मोड में नहीं आओगे, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता है, एक्शनेबल मोड में भी आना बहुत ज़रूरी है। डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको सीखना पड़ेगा, डेली अपने आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी करियर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो को पसंद आए होगा, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे जाके ज्वाइन करें, जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।